अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग देख रहे हैं आप सबका अपना पसंदीदा चैनल चिड़ियाघर अवेरी। तो जी चलें वीडियो को करते हैं कि स्टार्ट। तो जी आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली वो ब्रीडिंग टिप्स पर है और कॉमन मिस्टेक्स पर है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काफ़ी अच्छी ब्रीड आई हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ कुछ ऐसा कि मैंने कुछ ऐसी गलतियां की जो कि बहुत सिली मिस्टेक्स थी और मेरे ख्याल से हर कोई वो गलतियां करता ही करता है। तो उन गलतियों की वजह से ये वाला जो सारा बैच था मेरा वो सारा का सारा हो गया ख़राब। तो मुझे किसी भी एक पेयर की कोई भी ब्रीड जो है वो नहीं मिली है सिवाय एक पेयर के। उसने 4 बच्चे निकाले थे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसमें से 3 यहाँ पे ये मरे हुए पड़े हुए हैं और 3 अंडे जो हैं, 2 अंडे जो हैं वो डेड इन शेल हैं। ये अंडा जो है ये इनफर्टाइल था। इनका भी एक बच्चा अब रहता है अंदर। अब पता नहीं इसको फीड करवा रहे हैं नहीं करवा रहे। करवा रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी ये देखिए। तो अब ये एक बच्चा पाल रहे हैं। तो कह लें कि इन सब के जिसमें से जो मेरे पास ब्रीड आई है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी एक पेयर की आई है, वो भी सिर्फ एक बच्चा आया है। तो चलें एनी हाउ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या सूरत हाल है। ये देखिए यहाँ पे भी अंडे थे, ठीक है। यहाँ पे 4 अंडे थे, अब 3 पड़े हुए हैं, एक इन्होंने बाहर फेंक दिया होगा। ये भी सारे इनफर्टाइल हैं, सही है। इनके पास भी अंडे आ गए थे यहाँ पे, तकरीबन 4-5 इन्होंने भी दिए थे। इन्होंने तो इवन अपना जो नेस्ट है, नेस्टिंग मटेरियल जो है वो भी उठा के बाहर फेंक दिया। यहाँ पर आए थे हमारे पास 4 अंडे। इनका भी जो सारा नेस्ट है वो भी गायब है और अंडे भी गायब हैं। इधर अब चले मैं आपको ये भी उठा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी हमारे पास आए थे जी 4 से 5 अंडे और ये भी जो हैं वो एक डेड इन शेल है और एक इनफर्टाइल है। डेड इन शेल आप देखिएगा यहाँ पे बच्चा अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं निकल सका। और आप अंडे की अगर टेक्सचर देखें तो वो भी काफ़ी एबनॉर्मल किस्म का है। सही हो गया। इस पेड़ ने यहाँ पे 4 से 5 अंडे दिए थे। ये भी सारे कुछ डेड इन शेल और कुछ इनफर्टाइल। सिमिलरली इस पेड़ ने यहाँ पे 7 अंडे दिए थे, वो भी सब के सब ऐसे ही कुछ डेड इन शेल और कुछ इनफर्टाइल। अगर आप देखें तो इन सब की जो थोड़ी थोड़ी नेस्टिंग मटेरियल है वो उन्होंने गायब की हुई अंदर से उठा के। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली इशू क्या आया है। सबसे बड़ा इशू ये आया है कि इनके बच्चे क्यों निकल आए थे, इनके अंडे क्यों फर्टाइल हो गए थे। इनका मैंने जो पानी वाला पॉट था वो ये खुला रखा हुआ था। इनको मैंने ये ड्रिंकिंग फीडर नहीं लगाया हुआ था। तो जब भी आपके पेड़ ने अंडे देने हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपके पेड़ को रोज़ाना ना हो तो हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा पानी आप लाजमी रखें नहाने के लिए। जितना आपका बर्ड नहाएगा, नहा के वो जाके अंडों पे बैठेगा, तभी आपके अंडे जो हैं वो अंदर से फर्टाइल होंगे, उनकी ह्यूमिडिटी पूरी होगी और वो जो बच्चा है अंदर आपका वो सही से बाहर हैच हो सकेगा। तो मेरी यही गलती हुई कि मैंने इनको पानी नहीं दिया, मैंने इनको ये फीडर ही लगाए रखे, जिसकी वजह से सारे या तो डेड इन शेल हो गए हैं या फिर इनफर्टाइल हो गए हैं। अब इस पेड़ का मैंने ये देखें आपके सामने प्रूफ के साथ मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने इसका फीडर नहीं लगाया हुआ था, इसका मैंने बल्कि ये पानी ही रखा हुआ था जो पॉट होता है, डीप पॉट। तो इसने तकरीबन अपने सारे जो अंडे थे वो फर्टाइल करके बच्चे भी निकाल लिए थे। दूसरा, ये पेड़ जो है ये फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहा था, तो पहली दफ़ा थी इनकी, इसलिए शायद ये अपने बच्चे सही तरह से नहीं पाल सका। तो उम्मीद है कि जो नेक्स्ट टाइम ये ब्रीड करेगा तो ये अपने सारे के सारे बच्चे ज़रूर पालेगा। बाकी अगर आप देखें तो मैंने किसी भी केज की जो है वो सफाई नहीं की हुई है। वो मैंने जानबूझ के नहीं की हुई क्योंकि यहाँ पर चल रही हैं अभी सर्दियाँ, और सर्दियाँ भी इस किस्म की शदीद हैं कि जो टेम्परेचर है वो हमारा जा रहा है -16 तक। तो -16 में जो नीचे इनका भूसा होता है, गंद होता है, दाने का छिलका होता है, जो भी पड़ा होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि जो नीचे से ठंड है वो नहीं आती है, आपका जो केज है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली गर्म रहता है। तो अब मैं करूँगा ये, जैसे ही इनका जी दूसरा बैच आ जाएगा ब्रीड का तो सारे मैं इनके डेली की बेसिस पे एक दिन इनको सारों को मैं दे दूँगा पानी के पॉट्स, एक दिन इनको सारों को मैं दे दूँगा पानी के पॉट्स। ऐसे ही इनको भी मैं
एक दिन पानी इनके तो पानी के पॉट्स थे, लेकिन ये कॉलोनी में जो है म्यूटेशन की ब्रीड बहुत मुश्किल से आती है, क्योंकि ये थोड़ी सी एग्रेसिव होती हैं, तो ये एक दूसरे के घरों में घुस के इनकी नुकसान कर देती हैं अंडों का। तो मैं इसलिए कॉलोनी ब्रीडिंग के हक में हूँ ही नहीं, अगर आप म्यूटेशंस रख रहे हैं अपने पास तो। हाँ, अगर आप कॉमन ज़ेब्रा फिंचेस रख रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश लाइन में रख रहे हैं, चाहे जिसमें भी रख रहे हैं, तब आप डेफिनेटली उनको कॉलोनी में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप म्यूटेशंस रख रहे हैं, उसमें स्पेशली अगर आप ब्लैक फेस रख रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल भी आपकी इस तरह से कॉलोनी में नहीं रह सकती है, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती है। और दूसरा बजीज़ का जो है वो भी मैंने यहाँ पर इनको इन जो 2 पेयर्स थे इनमें से भी एक को मैंने नेक्स्टिंग बॉक्स यहाँ पर लगा दिया है, और इस पेयर ने माशाल्लाह हमारे एग्स ले कर दिए हैं। इनको मैं नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि जो बजीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं। अगर उनके अंडों को उनके नेस्ट बॉक्स को छेड़ा जाए तो वो अपने अंडे बाहर फेंक देते हैं। तो इंशाल्लाह आज से 2 हफ्ते बाद आपको जो मैं अपडेट दूंगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इनके बच्चे निकले हैं या नहीं निकले हैं। तो जी ये थी आज की अपडेट। इंशाल्लाह मिलूंगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट अपडेट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा कि मुझे इनकी ब्रीड ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो चलें जी, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।